तो देखिए अपने पास में दो समतल है, एक समतल मान लेते हैं समतल 2 और एक लेते हैं समतल 1, या इसको आप समझ लीजिए कि मान लो अपने पास एक समतल है, ये एक समतल, और इस समतल के अपन समीकरण की बात करते हैं तो इसका समीकरण होता है, हमें पता है, r वेक्टर n वेक्टर इज इक्वल टू डी, जहां d है उस समतल से मूल बिंदु से उस समतल पर लंब की दूरी, n है उसके अपने पता है कि उसके अभिलंब के सदिश है, ये अभिलंब जिसको पता है कि अपन बोलते हैं अभिलंब सदिश। अर्थात यहां पे अपने पास दो समतल हैं, एक समतल, तो जिसकी इस समीकरण की बात करें तो उसका समीकरण होगा r स्थिति सदिश n1 ये अभिलंब सदिश इक्वल टू d1, और दूसरे समतल का समीकरण की बात करें तो r सदिश डॉट n2 इक्वल टू d2। तो पहले आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ये अपने पास में कोई एक समतल है, एक समतल है, और इस समतल के ये अभिलंब सदिश है जिसको अपन n वेक्टर बोलते हैं, अभिलंब सदिश। ये उसका अभिलंब सदिश है, और ये अपना समतल है, और ये समतल से 90 डिग्री पे है अभिलंब सदिश समतल से। जब भी होगा समतल किसी भी अगर समतल अपने पास इस प्रकार का है तो यहां से समतल से ये उसके लंबवत होगा अभिलंब सदिश। किसी भी कंडीशन में हो या अगर इस प्रकार का समतल की पोजीशन हो तो यहां पे उसका लंबवत की बात करें तो यहां पे उसके लंबवत सदिश होगा, ये उसका अभिलंब सदिश। तो ये इतना बताने का मकसद क्या है कि दो समतल अगर आपस में कहीं पे भी प्रतिच्छेद करते हैं या वो एक दो कोण बनाते हैं, दो समतल अगर आपस में कोई भी कोण बनाएंगे, मान लो ये समतल, एक समतल ये है और एक समतल ये है, अगर ये दोनों समतल कोई भी प्रकार का एंगल बनाते हैं थीटा, तो वही एंगल उनका जो अभिलंब सदिश है वो भी वही एंगल बनाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पे जो है जो पाई है समतल और ये पाई 2 समतल है, और इसका जो सदिश है अभिलंब सदिश वो n1 है और इसका अभिलंब सदिश मानते हैं n2 है। तो जो ये जो कोण बनाएंगे दोनों सदिश, दो समतल हैं, वही ये दोनों सदिश कोण बनाएंगे, और दो सदिशों का अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं वो अपन जानते हैं। मान लेते हैं कि अपने पास में दो सदिश हैं, एक सदिश है a वेक्टर और दूसरा है b वेक्टर, उनका अपन डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो a वेक्टर का परिमाण b वेक्टर का परिमाण cos थीटा होता है, जिसको अपन बोलते हैं दो सदिशों का अदिश गुणन। अब यहां से हमें cos थीटा मिल जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर b वेक्टर अपॉन a वेक्टर का परिमाण b वेक्टर का परिमाण। अब यहां पे दो समतल हैं, दो समतल के मध्य कोण क्या है, थीटा है। यह हमने लिया दो समतल, उनके मध्य कोण क्या मानते हैं, थीटा है, एवं उनके अभिलंब सदिश के कोण भी थीटा ही होंगे। अर्थात अगर हमें सदिशों के जो अभिलंब सदिश है उनके मध्य का अगर अपन कोण निकाल लेते हैं तो वही कोण अपन दोनों समतलों के मध्य का कोण आ जाएगा। और इनके लिए हम जानते हैं दो सदिश है, एक सदिश है अपना अभिलंब सदिश n1 वेक्टर और दूसरा है अपने पास में n2 अभिलंब सदिश है, समतल के लंबवत सदिश। अर्थात अपन बात करें तो ये क्या है अपना a वेक्टर के रूप में इस वाले फॉर्म के लिए a डॉट b, और इसको अपन मान लेते हैं b वेक्टर। तो फॉर्मूले के हिसाब से अगर यहां पे रखें तो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू n1 वेक्टर का परिमाण n2 वेक्टर का परिमाण cos थीटा होता है। अर्थात cos थीटा इज इक्वल टू n1 अभिलंब सदिश डॉट n2 दूसरे तल का
अभिलंब सदिश अपॉन n1 का परिमाण और इसी प्रकार n2 वेक्टर का परिमाण होगा। और इसको पॉजिटिव लेंगे तो क्या लेंगे अपन, मोड ले लेंगे। तो इस फॉर्मूले की सहायता से अपन थीटा निकालेंगे। इसलिए थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n1 का परिमाण इसी प्रकार n2 का परिमाण। और ये जो थीटा प्राप्त होगा ये ही दो समतलों के मध्य कोण होगा। मध्य कोण होगा क्योंकि अभिलंब सदिशों के मध्य कोण व समतल के मध्य कोण एंगल बराबर होते हैं। तो किसी भी स्थिति में आप समतल ये ले लो, उसके अभिलंब सदिश ये हो जाएगा। दूसरा समतल आप ये लेते हो, उसके अभिलंब सदिश ये हो जाएंगे। अर्थात ये जो दोनों समतल, दोनों हाथ मेरे क्या मान लेते समतल हैं, तो इनके लंबवत जो एंगल बनाएंगे वो सदिश भी हमेशा वही एंगल बनाएंगे। वो बात अपन यहाँ पे लिख दिए हैं और इसलिए थीटा का मान अपने पास में ये प्राप्त हो गया। अब बच्चों इसको देखते हैं कार्तीय रूप में। कार्तीय रूप में तो हमें थीटा प्राप्त हुआ था, या बोलते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n1 का परिमाण और n2 का परिमाण। ये अपने पास में थीटा है। अपन मान लेते हैं जो समतल का समीकरण है, समतल का समीकरण वो मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d इक्वल टू 0। ये समतल एक का समतल का समीकरण है। इसी प्रकार दूसरे समतल का समीकरण वो अपन मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d, यहाँ पे d1 है, ये d2 इक्वल टू 0। और हमें पता है कि a1 b1 c1 यहाँ पे a1 b1 c1 ये पहले समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात हैं। इसी प्रकार A2 B2 C2 दूसरे समतल है, उसके अभिलंब के दिक् अनुपात हैं। दिक् अनुपात दूसरे समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात। तो इसको सदिश रूप में लिखें, इसलिए n1 वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। और इसी प्रकार से n2 वेक्टर इज इक्वल टू a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप होगा। और यहीं से अपन इनका परिमाण भी निकालें तो n1 वेक्टर का परिमाण वो हमें पता है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का अंडर रूट होता है। और वह इसी प्रकार n2 वेक्टर का परिमाण निकालेंगे तो वो होगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखिए फॉर्मूला है कोस थीटा इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n1 का परिमाण n2 का परिमाण। तो यहाँ पे n1 जो हमने माना था उसका मान ले लेते हैं, ये लिखा अभी हमने,
इसी प्रकार तो इसलिए A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप डॉट N2 वेक्टर, और वो हमने लिया था A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप अपॉन इनका परिमाण, और परिमाण भी अपन निकाल चुके हैं, अर्थात अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। इसी प्रकार इसका परिमाण लिख देते हैं, अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। इसलिए कोस थीटा इक्वल टू I डॉट I 1 होता है, इसलिए A1 A2 इसी प्रकार से B1 B2 और इसी प्रकार से C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की सहायता से भी अपन क्या निकाल देंगे, थीटा निकाल लेंगे जब हमें कार्तीय रूप में समतल का समीकरण दिया हो। तो यहां से अपन दो समतलों के मध्य कोण निकाल लेंगे। दो समतलों के मध्य कोण निकाल लेंगे इस फॉर्मूले की सहायता से। अब देखो यहां पे यदि स्थिति फर्स्ट होगी, दोनों समतल एक दूसरे से लंबवत हों, अर्थात थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो। तो यहां पे देखो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री करते हैं तो यहां पे अपने पास प्राप्त होगा कोस 90 इज इक्वल टू, ये ऐसे कैसे आएगा पूरा अपने पास में, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और इसी प्रकार अंडर रूट में A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। और हम जानते हैं कि कोस 90 का मान 0 होगा, इसलिए और ये आज 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यहां पे केवल यही प्राप्त होगा, अर्थात A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो अपन कह देंगे कि दो समतल एक दूसरे के लंबवत होने की शर्त क्या है कि A1 A2, यहाँ A1 A2 क्या है, पहले समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात दूसरे के दिक् अनुपात प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अगर 0 के बराबर आ जाएं तो दोनों समतल एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो दो हमें समतल के समीकरण दे और ये पूछे कि दोनों समतल के समीकरण क्या एक दूसरे के लंबवत हैं, तो अपन A1 A2 प्लस B1 B2 का मान निकालेंगे। अगर वो 0 के बराबर आ जाएंगे तो अपन बोलेंगे कि वो लंबवत है, और नहीं आता है तो अपन बोलेंगे दोनों एक दूसरे के लंबवत नहीं है। दूसरी स्थिति देखो 2, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, अर्थात दोनों समतल एक दूसरे के समानांतर हो, दूसरी स्थिति ऐसी हो, अर्थात कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और ऐसे ही A2 स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। और कोस 0 का मान 1 होता है और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पे अपने पास में ऐसे प्राप्त होगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर का अंडर रूट और इसी प्रकार से A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर का अंडर रूट। और ये किसके बराबर है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। दोनों तरफ
क्या करेंगे अपन, वर्क करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो स्थिति प्राप्त होती है a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2। तो दो अपने पास में समतल दिए हों और क्वेश्चन में पूछे कि दोनों समतल क्या एक दूसरे के समानांतर है, तो अगर अपन उनके दिक् अनुपातों के जो अभिलंब सदिश है उनके दिक् अनुपातों को अपन ऐसे रेशियो में लिखते हैं, अगर बराबर में आ जाते हैं तो अपन बोलेंगे क्या है, दोनों समतल एक दूसरे के समानांतर है। तो ऐसे अपन उस चीज को सिद्ध कर लेंगे और ये हमें आना चाहिए कि समानांतर होता है। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, यह फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हमें यह फॉर्मूला आना चाहिए। अगर लंबवत है तो अपने क्या करना, थीटा 90 करना है और साइन कोस 90 का मान क्या होता है हमें पता है, 0 डिग्री होता है। इसी प्रकार से अगर परस्पर है तो यहाँ पे क्या करना है, थीटा 0 डिग्री करना है और इसका मान 1 होता है, अर्थात a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2। तो ये दोनों कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन में ऐसे दे सकता है और हमें सिद्ध करवा सकता है। अब देखिए, अगर इसको कार्तीय रूप में यहां पे भी दे, अगर सदिश रूप में समीकरण दे दे हमें समतल का और पूछे कि दोनों समतल के समीकरण एक दूसरे के लंबवत हैं या समानांतर है, तो इस फॉर्मूले की सहायता से अपन कर लेंगे। अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों क्या होंगे, लंबवत होंगे। तो इस कंडीशन में यहां पे देखो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो कोस 90 और कोस 90 का मान क्या होता है अपने हमें पता है 0, इसलिए यहां पे देखिए ऐसी स्थिति में ये इसके साथ 0 हो जाएगा, अर्थात ऐसी स्थिति में n1 डॉट n2 इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। वही चीज है वहां पे हमने लिखी थी, यहीं से लिखा था, वहां से a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया था। और ये दोनों अगर समानांतर हैं, यहां से अपन बात करें एक दूसरे के, अगर ये समानांतर हैं तो उस कंडीशन में थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। दूसरी कंडीशन कार्तीय रूप में तो हमने बात कर ली, हम सदिश रूप वाली की बात करते हैं। तो थीटा 0 होगा तो यहाँ पे कोस 0 का मान 1 होता, तो ऐसी स्थिति में n1 वेक्टर इक्वल टू ये कोई एक नया वास्तविक संख्या बन जाएगी या 1 हो जाएगा। ये क्या है, अपने पास में कोई वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या इससे मल्टीप्लाई होगी तो अपन लिख देंगे n1 वेक्टर बराबर लैम्डा n2 वेक्टर। वही चीज है वहां पे भी, n1 बटे n2 इक्वल टू लैम्डा, तो उसी रूप में है। वहां पे क्या था, a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2, वह कार्तीय रूप में था, यहाँ पे सदिश रूप में है। तो यही चीज है, अपने क्या करना चाहिए, हमें फॉर्मूला आना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि n1 क्या है n2 क्या है, और n1 n2 के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। समतल के अभिलंब जो सदिश है वो है यहाँ पे, और ये किसके रूप में, अगर वहां पे हमें इसके रूप में दिया होगा, किसके रूप में, समतल का समीकरण, तो समतल के समीकरण से यहां हमें कौन से हो जाएंगे, उसके दिक् अनुपात हो जाएंगे। तो दोनों रूप से हमने पता कर लिया, अगर हमें कार्तीय रूप में है तो यहां से, और सदिश रूप में है तो वहां से, और 90 डिग्री होगा तो समतल एक दूसरे के लंबवत होगा, उसकी कंडीशन क्या है वो पता कर ली, और समानांतर है दोनों समतल, उसके लिए कौन सी कंडीशन बनेगी वो भी हमने पता कर लिया। ठीक है बच्चों, अब समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। देखिएगा, दो समतल, एक समतल है हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 5, ये समतल एक है, और दूसरा समतल है 3x माइनस 6y माइनस 2z इक्वल टू 7। इनके बीच का कोण, और वो भी सदिश विधि से, अगर हमें कोस थीटा n1 वेक्टर n2 वेक्टर उस रूप में निकालना है तो देखो, तो पहले तो समीकरण एक के दिक् अनुपात या अभिलंब सदिश, समीकरण एक के अभिलंब सदिश के दिक् अनुपात, और वो ये अपन जानते हैं क्या है, 2 1 और यहां से -2। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, इसलिए n1 वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। इसी प्रकार से दूसरे समतल के अभिलंब
सदिश के दिक् अनुपात, और वो समीकरण 2 से मिलेंगे, यहां से 3 - 6 और 2 समीकरण 2 से मिलेंगे, और वो है अपने पास 3 - 6 और 2 A B C। तो 3 - 6, क्योंकि इसकी तुलना किससे करनी है, इसकी तुलना हमें व्यापक रूप के समीकरण से करनी है, ax + by + cz + d = 0, इससे तुलना करेंगे। और a b c क्या है, अभिलंब के दिक् अनुपात है, वही अपन करें, इसलिए 3 - 6 और -2। इसलिए n2 वेक्टर = 3i कैप -6j कैप + 2k कैप। और हम जानते हैं थीटा कोस थीटा = कोस थीटा, दोनों सदिशों के मध्य कोण, और वही समतल के मध्य कोण होता है, = n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n1 वेक्टर का परिमाण और n2 वेक्टर का परिमाण। n1 वेक्टर का मान यहां से ले लेते हैं, इसको अपन दे देते हैं समीकरण 2 दे दिया, और इसको दे देते हैं समीकरण 3। तो n1 वेक्टर का मान तो समीकरण 2 से रख देते हैं, और इसी प्रकार n2 वेक्टर का मान अपन समीकरण 3 से रख देते हैं। तो देखिएगा cos थीटा = n1 वेक्टर का मान समीकरण 2 से, तो 2i + j - 2k, 2i कैप j कैप -2k कैप डॉट n2 वेक्टर, और n2 वेक्टर का मान अपन समीकरण 3 से रखते हैं, तो समीकरण 3 से 3i - 6j + 2k, 3i कैप -6j कैप + 2k कैप अपॉन इसका परिमाण अर्थात 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + -2 का स्क्वायर। इसी प्रकार इसका परिमाण तो 3 का स्क्वायर + -6 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर = यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 6, यहाँ पे देखिए 6 हो गया, और यहाँ पे अपने पास में -6, और यहाँ पे देखिए अपने पास में -4 अपॉन यहाँ पे देखो 4 + 1 + 4 का अंडर, और यहाँ पे 9 + 36 + 4 कोस थीटा के बराबर है ये। इसलिए कोस थीटा = 6 से तो 6 कैंसिल, तो -4 अपॉन यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 का अपन वर्गमूल करते हैं तो 3। इसी प्रकार यहाँ पे देखो 40, 49 और 49 का 7 हो जाएगा। तो अपन इसको मोड के रूप में लिखेंगे, तो देखिएगा ये प्राप्त होगा अपने पास में 4/21। हमें थीटा निकालना है, इसलिए थीटा = cos इनवर्स 4/21, और यही हमें पूछा है कि सदिश विधि से हमें इसका कोण निकालना है, और यही कोण दोनों समतलों के मध्य होगा, क्योंकि सदिश विधि से 2 n1 वेक्टर था, एक था n1 सदिश और दूसरा n2 सदिश। तो इनके जो कोण आएगा, इनके बीच में जो भी कोण आएगा वही कोण उनके समतलों के मध्य कोण आएगा, ये दोनों एक ही बात है। तो ऐसे अपन उनके बीच का कोण निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 23। तो देखो यहाँ पे दिया है 3x - 6y + 2z = 7, इसको देते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार 2x + 2y - 2z = 5, ये समतल का दूसरा समीकरण है। और समतल का जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है ax + by + cz + d = 0। तो यहां से अपन तुलना करते हैं पहले समीकरण 1 से। तो देखो हमारे पास a1 = 3, इसी प्रकार b1 = -6 और c1 = 2, और इसी प्रकार अपन तुलना करते हैं समीकरण 2 से, और 2 से तुलना करेंगे तो यहाँ पे a2 = 2,
इसी प्रकार B2 इक्वल टू 2 और इसी प्रकार C2 इक्वल टू -2। तो हमारे पास में दिक् अनुपात हो गए सदिश, जो अभिलंब सदिश है समतल के, उसके दिक् अनुपात 3, पहले वाले समतल के लिए 3 - 6 2, तो 3 - 6 2 और दूसरे के 2 2 -2। अब देखो बच्चों, फॉर्मूला है हमारा cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और इसी प्रकार यहाँ से A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये मान अपन यहाँ से रख देते हैं, इसलिए cos थीटा इक्वल टू A1 A1 A2 तो यहाँ से 3 × 2 प्लस B1 B2 तो यहाँ से -6 × 2, इसी प्रकार यहाँ से देखो प्लस C1 C2 तो यहाँ से 2 × -2 अपॉन A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर अर्थात 9 + 36 + 4 का अंडर रूट। इसी प्रकार यहाँ पे देखो 4 + 4 + 4, इसलिए cos थीटा इक्वल टू 6 - 12 और यहाँ से -4, 6 - 12 -4 अपॉन यहाँ पे देखो 40 और 49 का अपन वर्गमूल करते हैं तो 7, यहाँ पे देखो अंडर रूट 12, आगे सोल्व करते हैं, इसलिए cos थीटा इक्वल टू यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा अपने पास में 16 माइनस का 6 तो यहाँ तो जाएगा -10, यहाँ पे देखो 7 और इसको लिख सकते हैं अपन 4√3, तो यहाँ तो -10 और 4 का अपन वर्गमूल कर लेते हैं तो वो हो जाएगा 2 और यहाँ बचेगा √3। इसलिए cos थीटा इक्वल टू यहाँ पे देखिए 2 से अपन देंगे तो यहाँ पे 5 होगा और मोड से बाहर निकालेंगे तो वो अपने पास देगा 5 अपॉन यहाँ पे 7√3। अपन √3 से गुणा भी और √3 से भाग भी कर सकते हैं सेम संख्या से, वैसे आंसर था वहाँ पे पर और वो सोल्व करना है तो देखिए, तो यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पे √3 हो जाएगा, तो अपन इसको लिख सकते हैं 5√3 और यहाँ पे 7 × 3 इज इक्वल टू 5√3 अपॉन 21। ये अपने पास में cos थीटा प्राप्त हो गया। इसलिए थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 5√3 अपॉन 21 और हमें थीटा ही पूछा है और वो हमने निकाल दिया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। दो समतल है उनके बीच में क्या करना था, हमें थीटा निकालना था अर्थात एंगल निकालना था। तो उसके लिए हमने देखा जो उनके अभिलंब सदिश है समतल के अभिलंब सदिश, वो उसके लिए थीटा निकालना आसान हो गया और उसके लिए थीटा हमने कैसे निकाला, वेक्टर प्रोडक्ट से हमें पता है। तो वो जो वेक्टर प्रोडक्ट से कोस थीटा आएगा वही दो समतल के बीच का थीटा होगा, कोस थीटा होगा। तो ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं और इनको एग्जाम्पल लेकर के भी अच्छी तरह से समझ लिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सेशन में हम एक समतल और एक बिंदु के बीच की लंबवत दूरी उसको निकालने के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।